हेलो दोस्तों, उज्जैनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न का अगला सेट देखने वाले हैं जो आने वाली परीक्षा में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न उम्र सीमा क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 60 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, इसमें एक और प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए निम्नतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है इसका ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कनाडा, ऑप्शन नंबर 2 आयरलैंड। इसका एक और ट्रिक है, याद रख सकते हैं, नीति आई से आयरलैंड, नीति से नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हरियाणा की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ऑप्शन है इसका हरियाणवी, हिंदी, अंग्रेजी, मेवाती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत लोग हरियाणवी में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हरियाणवी भाषा नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच निम्नलिखित में कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन नंबर 1 रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर 2 मैकमोहन, ऑप्शन नंबर 3 मैजिनॉट, ऑप्शन नंबर 4 डुरंड। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डुरंड रेखा। डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच, और मैजिनॉट रेखा जो उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, लेकिन इसको जान लेते हैं, मैजिनॉट रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के बीच है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है इसका अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। इसके 4 तीर्थंकर आपको याद रखने हैं। पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, 23वां पार्श्वनाथ 23वां थे, और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 4 फतेहपुर सिकरी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फतेहपुर सिकरी। दोस्तों, फतेहपुर सिकरी आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है, और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक्सरे की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, डब्ल्यू.सी. रोंटगन। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डब्ल्यू.सी. रोंटगन। अगला प्रश्न देखते हैं कि आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने से संबंधित है? दोस्तों, गलती से मुगल लिखा गया, मुगल शासक क्या होना चाहिए? मुगल शासक से संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 2 अकबर, ऑप्शन नंबर 3 हुमायूं, ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां। तो आगरा में मोती मस्जिद ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां से संबंधित है, जो लाल किला के जो ताजमहल के आसपास है आगरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 2 मुराद मिर्जा, ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 4 दारा शिकोह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दारा शिकोह। दोस्तों, दारा शिकोह के बारे में कुछ और जानते हैं। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह था और यही वास्तविक उत्तराधिकारी था, लेकिन इसका छोटा भाई औरंगजेब इसके सिर को काट दिया और गद्दी पर बैठ गया, और
औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को भी जेल में डाल दिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 महिंद्रा राजपक्षे, महिंदा यापा, रानिल विक्रमसिंघे, दिनेश गुणावर्धने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दिनेश गुणावर्धने। और ऑप्शन नंबर 3 रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 लेटेराइट मिट्टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी या रेगुर। ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों यह भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 1 भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है। और ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रकार है। और लाल मिट्टी भारत में तीसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रकार है। और लेटेराइट मिट्टी भारत में चौथा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रकार है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहले पढ़ते हैं 1921, 1920, 1947, 1945। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 1921। 1921 में भारत की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी। इसके कारण थे कि भूखमरी और प्लेग जैसी कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो चुकी थी, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेंसी मुद्रण प्रेस नहीं है। दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले हम एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक MS धोनी, M से मैसूर, S से सालबोनी, धो यानी इसका D से देवास और नी से नासिक। MS धोनी, मैसूर, सालबोनी, देवास, नासिक। तो इसका आप आंसर देखते हैं, नासिक में है, देवास में है, मैसूर में है, कहाँ नहीं है दोस्तों, पुणे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुणे। अगला प्रश्न देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। 1905, 1906, 1907, 1908। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 1905। और बंगाल विभाजन के एक साल बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। और मुस्लिम लीग के प्रमुख संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता था। भारतीय राष्ट्र, पंजाब केसरी, प्रभाकर और डॉन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय राष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में जिले के पहले बिहार, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 नालंदा, ऑप्शन नंबर 2 चंपारण, ऑप्शन नंबर 3 गया, ऑप्शन नंबर 4 कैमूर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कैमूर। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 उपास्थि, ऑप्शन नंबर 2 रक्त, ऑप्शन नंबर 3 वसा उत्तक, ऑप्शन नंबर 4 तंत्रीबद्ध। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तंत्रीबद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं कि परमाणु नाभिक निम्नलिखित में से किस चीज से बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों इसे याद रखेंगे P+N नाभिक में रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। कैल्शियम और सोडियम,
सोडियम और मैंगनीज, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन होता है? पहले बढ़ती है, फिर घटती है, समान रहती है, बैठती है, अगला ऑप्शन घटती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, घटती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? पीएम ई श्रम योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम प्रमाण योजना, पीएम मानधन योजना। तो दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता है कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरुआत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। दोस्तों एक प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट में हमें लिख के दें। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। शंघाई चाइना में स्थित है। वाशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि पहला 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2 भारत, ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर 4 वेस्ट इंडीज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वेस्ट इंडीज। ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया बाद में वर्ल्ड कप जीते हैं 1975 और 1979। ये दोनों वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने सबसे पहले 2 बार वेस्ट इंडीज़ नहीं जीता है। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो को और अधिक बेहतर बना सकें। दोस्तों यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।